हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस। नाउ सबसे पहले ईएमएफ फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स दैट मीन्स आप लोग सोच रहे हैं कि फोर्स है, नहीं, वन टाइप ऑफ एनर्जी, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है? वोल्टेज दैट मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको वोल्टेज बोलेंगे, और टोटल सप्लाई का जो पोटेंशियल होता है उसको हम ईएमएफ बोलेंगे। फिर से एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ कि घर से आप 100 रुपीज लेके निकले, 100 रुपीज वो वाला ईएमएफ है। आप 10 रुपीज के पानी पूरी खाते हैं, वो इंटरनल लॉस है, आप अपने खुद पे यूज कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो 90 रुपीज हुआ उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। आपके पास अगर चार्जर होता है तो चार्जर के पीछे देख सकते हैं 5 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट वो वाला ईएमएफ है। अपने मोबाइल में जो वोल्टेज है वो 3.8 LiI की बैटरी होती है, लिथियम आयोडाइड की। 3.8 वो टर्मिनल वोल्टेज है, और 5 से 3.8 तक चला गया वो वाला इंटरनल लॉस है। ये ईएमएफ रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस, वो मैं डिफरेंस फिर से आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, तो डेट मीन्स वन सेल लेते हैं, सेल में 2 प्रॉपर्टीज होती है, एनोड एंड कैथोड। इनसाइड पे सम ऑफ सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। इसके आउटसाइड पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एनोड और कैथोड को ओनली कनेक्ट करते हैं। तो आपको मालूम है करंट इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड, दैट मींस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इस सॉल्यूशन के इनसाइड में कैथोड से एनोड तक हो जाएगा। देन पोटेंशियल, एनोड से कैथोड करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस एनोड वाला पॉजिटिव पॉइंट होगा, कैथोड वाला नेगेटिव पॉइंट होगा। Then potential of anode A plate क्या आपको मिलेगा? पॉजिटिव प्लेट है, उसको हम V पॉजिटिव ले लेते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस, पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट, जो कैथोड प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, उसका पोटेंशियल नेगेटिव V माइनस होगा। Then potential difference of A and C plate, एनोड और कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? V प्लस डिफरेंस है माइनस V माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, देन V प्लस प्लस V माइनस लेगा। यहाँ कहीं पर भी इंटरनल लॉस नहीं है, इंटरनल लॉस नहीं है, डेट मीन्स आप घर से 100 रुपीज निकले, डायरेक्टली क्लासेस पे ही आए हैं, बीच में पकौड़ी खाने के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं दिया है, डेट मीन्स 10 रुपीज इंटरनल लॉस नहीं है। तो जो लॉस नहीं होगा उसको हम ईएमएफ बोलेंगे। देन ईएमएफ आपको मिलेगा V प्लस प्लस V माइनस, दैट मीन्स बैटरी का पॉजिटिव सेल से स्टार्ट होके नेगेटिव सेल तक चले जाने के बाद जो भी वोल्टेज इक्वल होता है उसको हम ईएमएफ बोलेंगे, और ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगी। अब ये वाला सेल में अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाली फिगर है, एनोड और कैथोड प्लेट के बीच में
एनोड और कैथोड के बीच में सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखते हैं, तब वोल्टेज कितना डिफरेंस होगा? इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is given, then there are three types of potential. Then potential, total potential, डिफरेंस के अगर बात करेंगे तो कितना पोटेंशियल मिलेगा? पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट प्लस पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट प्लस पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, ये तीनों का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आपको मिलेगा। नाउ देन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैथोड क्या लिख सकते हैं? V प्लस प्लस V माइनस, जो हम इंटरनल अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस हम IR लिखेंगे, लेकिन वो क्या लिखेंगे? माइनस। क्यों माइनस? करंट इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इनसाइड कैथोड टू एनोड, डायरेक्शन आर ऑपोजिट, हम एनोड से कैथोड जा रहा है और करंट कैथोड से एनोड आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट, दैट मीन्स वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, देन करंट आपको क्या मिलेगा? I इक्वल टू ओम्स लॉ V अपॉन R, करंट विल बी 0, देन V इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, और उसको हम EMF बोलते हैं, दैट मीन्स V इक्वल टू E, उसको ओपन सर्किट कंडीशन बोलते हैं। नाउ सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन, ओपन सर्किट कंडीशन क्या है? कोई भी सप्लाई हो, सप्लाई में रेजिस्टेंस हो, फिर भी अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो भी रुपीस घर से निकले हैं, घर जाके इतने ही रुपीस आपको मिलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज और EMF सेम मिलेगा, इसलिए हम सम ऑफ न्यूमेरिकल्स में E इक्वल टू V लिख देते हैं। V लिखते हैं, डेट मीन्स आपको अब मालूम होना चाहिए इंटरनल लॉस नहीं है और करंट, टोटल नेट करंट विल बी 0 है। ये 0 हो सकता है या ये 0, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, उसको हम ओपन सर्किट कंडीशन बोलेंगे। और अगर करंट 0 नहीं होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, देन फॉर्मूला आपको क्या मिलेगी? V इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, इसको हम E बोलेंगे, देन E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज और EMF फॉर्म की फॉर्मूला आपको मिल गई। V इक्वल टू हम बोलेंगे क्या? EMF E माइनस सम ऑफ वोल्टेज डिक्रीज इन इंटरनल लॉस IR मिलेगा। देन EMF को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V प्लस IR लिख सकते हैं, बट ओम्स लॉ V इक्वल टू हम लिखते थे IR, देन EMF की वैल्यू लिखेंगे V इक्वल टू कैपिटल IR प्लस I स्मॉल r, I को कॉमन निकाल दीजिए, R प्लस R, देन करंट की अगर बात करेंगे देन I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? E अपॉन R प्लस R। तो अब सबसे अच्छा वाला टॉपिक आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल r विल बी 0, देन E इक्वल टू V होगा, V अपॉन R, ओम्स लॉ मिल जाएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन, देन करंट की आपको फॉर्मूला कंपल्सरी लेनी है, E अपॉन R प्लस R ही लेना है। देन टर्मिनल वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? जो टेक्स्ट बुक यहाँ तक सीमित हो गया, अब टेक्स्ट बुक से आगे बढ़ते V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? E माइनस IR
ई माइनस आई की वैल्यू लिखेंगे ई आर अपॉन आर प्लस आर, एलसीएम ले लीजिए ई कैपिटल आर प्लस ई स्मॉल आर अपॉन ई स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर, ई आर छो, then terminal voltage is ER upon R plus R। ये वाली फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज की आपको मिल गई। कहीं पर भी करंट नॉट गिवन बट टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होगी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आपको डिराइव करता हूँ, ये वाली फॉर्मूला आगे पोटेंशियोमीटर की थियरी में भी यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। देन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई सब्जेक्ट बनाएंगे R प्लस आर इक्वल टू वी कैन राइट ER upon V, then small r will be positive r on this side, ER upon V minus capital R, R को कॉमन निकाल लीजिए E upon V minus 1। ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला मिल गई। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इफ E इक्वल टू V, EMF और टर्मिनल वोल्टेज सेम मिलता है, ये 1 आंसर मिलेगा, 1 माइनस 1 0, इंटरनल लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये वाला टॉपिक है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही और न्यू थियरी के साथ आ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।